महाशिवरात्रि का पर्व जानते हैं, सिर्फ पूजा पाठ और व्रत रखने तक ही सीमित नहीं है। ये पर्व है एक गहरे बदलाव का। आज हम एक ऐसी ही बहुत पुरानी, बहुत दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक शिकारी की, एक हिंसक शिकारी जो एक महान भक्त बन गया। कमाल की बात है ना? तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल। क्या भगवान तक हमारी बात सिर्फ तभी पहुंचती है जब हम पूरे विधि विधान से, इरादे से पूजा करते हैं? या फिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि अनजाने में की गई भक्ति का भी फल मिल जाए? सोचिए जरा। यही सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। तो कहानी का हीरो है एक शिकारी। अब उसके लिए ये रात भी बाकी रातों जैसी ही थी। एक आम रात, मतलब शिकार की रात। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो रात महाशिवरात्रि की रात थी, और ये वही रात थी जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख देने वाली थी। तुम मिलिए चित्रभानु से, नाम है उसका। पेशे से शिकारी, मतलब उसका तो काम ही हिंसा से जुड़ा था। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो शिकार करता था, लेकिन एक साहूकार के कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दबा हुआ था। और हुआ ये कि जब वो कर्ज नहीं चुका पाया तो साहूकार ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया। और देखिए किस्मत का खेल, उसे कैद कहाँ किया गया? एक शिव मठ में। और दिन कौन सा था? महाशिवरात्रि का। क्या संयोग था! और बस यहीं से किस्मत ने अपना पासा फेंका। साहूकार ने उसे इस वादे पर छोड़ दिया कि अगले दिन वो कर्ज चुका देगा। अब चित्रभानु सीधा निकल गया जंगल की ओर शिकार करने। उसे तो खबर भी नहीं थी कि उस रात वो जो कुछ भी करने वाला था, वो अनजाने में ही एक परफेक्ट शिवरात्रि पूजा का हिस्सा बनता जा रहा था। अब देखिए ये हुआ कैसे। सब कुछ अपने आप होता चला गया। शिवरात्रि पूजा का पहला नियम क्या होता है? व्रत। और चित्रभानु, वो तो दिन भर कैद में था, तो वैसे ही भूखा प्यासा था। हो गया व्रत। दूसरा नियम, जागरण, यानी रात भर जागना। वो शिकार के इंतजार में पेड़ पर बैठा था, तो पूरी रात जागता रहा। हो गया जागरण। तीसरा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना। वो शिकार पर नजर रखने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ा था और अनजाने में ही पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। और ठीक नीचे क्या था? एक छिपा हुआ शिवलिंग। और चौथा, जल चढ़ाना। जब उसने पानी पीने के लिए अपना बर्तन निकाला तो कुछ बूंदें छलक कर उसी शिवलिंग पर जा गिरी। मतलब उसने पूजा के बारे में सोचा तक नहीं, पर पूजा के सारे नियम पूरे हो गए। यहां तक तो सब ठीक था, पूजा अनजाने में हो रही थी। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। शिकारी के सामने आती है उसकी पहली असली परीक्षा, एक गर्भवती हिरनी। शिकारी ने अपना धनुष उठाया, निशाना साधा, और जैसे ही वो तीर चलाने वाला था, हिरनी ने कहा, रुको, मैं मां बनने वाली हूं। तुम एक साथ दो जाने क्यों लेना चाहते हो? मुझे बस मेरे बच्चे को जन्म दे लेने दो। मैं वादा करती हूं, मैं लौट आऊंगी। हिरनी के इन शब्दों ने शिकारी के दिल पर पहली बार असर किया। और फिर वो हुआ जो शायद खुद चित्रभानु ने भी नहीं सोचा था। उसने अपना धनुष नीचे कर लिया। उसने हिरनी को जाने दिया। ये शायद उसकी पूरी जिंदगी में करुणा का पहला पल था। सोचिए, एक हिंसक शिकारी एक जानवर के वादे पर भरोसा कर रहा था। लेकिन रात अभी बाकी थी, और इम्तिहान भी। उसके सब्र की और उसके अंदर जो ये नई नई दया जागी थी, उसकी अभी और भी परीक्षा होनी थी। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी सामने आई। उसने कहा, मुझे बस अपने साथी से मिल लेने दो, फिर मैं आ जाऊंगी। फिर एक तीसरी हिरनी आई। उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर आने की गुहार लगाई, और हर बार शिकारी का दिल पसीज गया। उसने उन्हें भी जाने दिया। जब तीसरी हिरनी ने अपने बच्चों का जिक्र किया ना, तो शिकारी के अंदर का बाप जाग गया। वो पहले तो भड़क गया, बोला, मैं मूर्ख नहीं हूं कि सामने आए शिकार को जाने दूं। 2 बार पहले ही ऐसा कर चुका हूं। मेरे बच्चे भी तो घर पर भूखे होंगे। उसके इन शब्दों में उसका पूरा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा था, एक शिकारी और एक पिता के बीच की लड़ाई। लेकिन हिरणी की आवाज में जो दर्द था, और जब उसने अपनी ममता को उस हिरणी की ममता के सामने रखा, तो शिकारी का पत्थर दिल पिघल गया। आखिरकार करुणा की जीत हुई। उसने तीसरी हिरणी को भी जाने दिया। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। शिकारी के इस बदलाव की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा। इस बार सामने कोई एक हिरण नहीं, बल्कि पूरा का पूरा हिरण परिवार था। अब उन तीनों हिरणियों का पति, वो हिरण सामने आया,
और उसने शिकारी से कहा, तुमने मेरे परिवार को जीवन दिया, तो मुझे भी बस कुछ पल की मोहलत दे दो। मैं उनसे मिलकर उनके साथ ही तुम्हारे पास लौट आऊंगा। रात भर का वो अनजाना व्रत, वो जागरण और वो शिव पूजा अपना असर दिखा चुके थे। शिकारी का वो हिंसक और कठोर दिल अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब निर्मल हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई दैवीय शक्ति आ गई हो। जो दिल पहले पत्थर था, वो अब दया और करुणा से लबालब था। और जब उसने देखा कि वो पूरा का पूरा हिरण परिवार अपना वादा निभाने के लिए, अपनी जान देने के लिए वापस आ गया है, तो बस शिकारी का दिल टूट गया। उससे अपने किए पर, अपनी पूरी जिंदगी पर इतनी ग्लानि हुई कि उसने अपना धनुष जमीन पर फेंक दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बस उसी पल उसके अंदर का शिकारी हमेशा के लिए मर गया। शिकारी वाली पहचान तो खत्म हो गई। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या हुआ। चलिए देखते हैं कि कैसे वो शिकारी भक्त गुह बना। ये जो कुछ भी जमीन पर हो रहा था, उसे देवलोक से सभी देवता देख रहे थे। और शिकारी के दिल में आए इस जबरदस्त बदलाव को देखकर भगवान शंकर इतने खुश हुए कि वो खुद प्रकट हो गए। उन्होंने शिकारी को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाए। भगवान शिव ने उसे न सिर्फ सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया, बल्कि उसे एक नई पहचान दी, एक नया नाम दिया, गुह। ये नाम उसके नए जीवन का प्रतीक था। एक शिकारी से भक्त बनने का ये उसका पुनर्जन्म था। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। जानते हैं ये गुह कौन था? पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये वो ही गुह था जो आगे चलकर त्रेता युग में भगवान श्री राम का दोस्त बना। जी हाँ, निषाद राज गुह। इस एक कनेक्शन से ये छोटी सी कहानी सीधे रामायण जैसे महाकाव्य से जुड़ जाती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असल में करुणा का एक काम, दया का एक पल ही पूजा का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा रूप हो सकता है? क्या दिल का सच्चा बदलाव किसी भी पूजा पाठ से बढ़कर है? सोचिएगा जरूर।